हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 14th डे है जलाभिषेक का मेरे महादेव के ऊपर, और ये जो धारा बन रहा है 108 दिन का बनेगा, ये मेरे जीवन में तो कुछ ना कुछ रूपांतरण तो लाएगा ही। कुछ नया फूल तो अवश्य खिलेगा। और ये एक धारा भी माला भी बनेगा जो मेरे करुणा के अवतार देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, जो संसार के आधार है, जो संहार करता ही है और नया सृष्टि को जन्म भी का आधार भी बनते हैं। तो ये सारा संसार का विष पी के, जिनका नाम नीलकंठ ही भी है, जो भोलेनाथ भी है, और जो ज़रूरत पड़े तो सब कुछ जला के नया सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, वो है देवाधिदेव कैलाशधिपति महादेव। तो ये जो आज मुझे जल का जो कई रूप काल में वाटर ऑफ सॉल्यूट, जो जल का निरपेक्ष भाव के ऊपर बोल रही थी, जल जो कैसे बहना इसका धर्म है। कहीं पे उच्च जगह पे जल हो और कहीं नीचे में हो, नीचे निम्न जगह पे हो, जोड़ दो तो वो अपने आप समता में लाने का कोशिश ही करता है। ये जल का धर्म है। तो आज मुझे आया कि जल सुंदर भी कितना है, तो मैंने अभी तक इसके सौंदर्य के बारे में नहीं बोली हूँ। तो जीवन तो सत्य शिव और सौंदर्य से ही बनता है। सौंदर्य जो है रुचि, ये एक बहुत बड़ा गुण है। तो मुझे याद आया बहुत दिन पहले, शायद 2008 होगा, मैं तब गुड़गांव में थे हम, तो मैं दिल्ली में अक्षरधाम गई थी। तो वहाँ पे एक फाउंटेन शो होता है, तो वो इतना सुंदर, और शिव भी बनाते हैं वो जल में। तो जल का जो फाउंटेन में जल को कई तरह के कलाकृति में नचाते हुए, जैसे नर्तन करते हुए नाचता हुआ पानी, उसमें मंत्र के साथ, बहुत तरह के मंत्र, जो नाद के साथ जल का जो नर्तन, वो मुझे अभी तक उसका छाप है मेरे मन में। जो मैं अपने अंदर से जैसे भर गई थी, शीतल हो गई थी। तो मेरा पहला देखा हुआ वो पहला इतना सुंदर जल का शो था। उसके बाद में पानी का वाटर फाउंटेन शो तो कई जगह पे देखी हूँ, वो मंत्रोच्चारण के साथ वो बहुत अच्छा था। और लास्ट ईयर में गई थी कोलकाता, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, वहाँ पे भी शाम को ऐसा होता है। तरह के जो है गाना, सुंदर गाना मंत्रोच्चार के साथ पानी का नाचता हुआ रूप, तो कितना सुंदर अभूतपूर्व, जैसे शब्द उतर रहा है जल में और उसके ऊपर लाइट पड़ता है तो अग्नि भी उसमें मिलता है। तो जल, अग्नि और आकाश का समन्वय का ये जो नर्तन, ये हृदय को ऐसा 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 भर देता है, जैसे मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। अभूतपूर्व। साधारण पानी जहाँ पे आप गार्डन में ना, आप अपनी गार्डन में पानी दो, पानी को ऐसे हिला के फाउंटेन जैसा करके पाइप के ऊपर उंगली रख दो तो वो फाउंटेन जैसा बन जाता है। तो हर पत्ता को धोते हुए पेड़ पौधे को, तो कितना सुंदर लगता है। हम भी भर जाते हैं, लगता है जैसे ये पूरा हरियाली भर रहा है गार्डन का, और हम भी उसके साथ भर रहे हैं। संपूर्णता का प्रतीक है जल, सौंदर्य का प्रतीक है। तो हमें सुबह के ओस कण जब गिरता है घास के ऊपर, तो उसके ऊपर चल के देखो तो ये हीलिंग पावर भी इसमें है, और ये हमको भर भी देता है इसका जो सौंदर्य। और एक ओस कण को कभी देखो, पूरा ध्यान दे के, ध्यानस्थ होके ध्यान लग जाता है उस कण को। इसका फोटोग्राफी भी करने को अच्छा लगता है कभी कभी, कि ये उसमें। और पद्म पत्र में जल कैसा रहता है, पद्म पत्र मिवाम भसु, जो है संसार में भी ऐसा ही तो रहना है ना। जैसे पद्म पत्र में जल है, संसार में है भी, लेकिन संसार हमारे अंदर ना हो, हम संसार में है तो संसार का सारा कर्तव्य करे, प्रेम दे, संसार में अपना अच्छी ऊर्जा का प्रभावमान हो। लेकिन बहुत चीज़ों से हम थोड़ा इंडिफरेंट रहे, क्योंकि तरह के चीज़ें कई तल पे चारों ओर घटेगा। ईर्षा, निंदा, द्वेष का माहौल रहेगा, बहुत चीज़ हमें नेगेटिव चीज़ हमें पीछे खींचेगा, लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर हमारा कोई ध्यान ना हो। जैसे बुद्धदेव ने कहा है कि उनको किसी ने पूछा था, कोई शिष्य, कि कोई गाली दे हमको तो क्या करेंगे। बुद्धदेव बोले कि कोई गाली दे तो कोई कुछ दे, हम ना ले तो क्या होगा, उसी के पास वो सामान रहेगा, तो अपना गाली भी अपने पास रहेगा अगर हम ना ले तो। जल का सौंदर्य ऐसा है। मुझे आज अभी मुझे मतलब अपनी भाव में वो फाउंटेन शो का मैं याद कर रही हूँ, मंत्रोच्चार के साथ।
ये जो है इसमें इसमें विज्ञान भी है, जो हमें शब्द, जल और अम, जो ऊर्जा, अग्नि, ये तीनों का हमें जो समन्वय में जीवन का जो कोर सेंटर हमारा एक्टिवेट करता है। इसीलिए हमको इतना अच्छा ही लगता है, क्योंकि जीवन में जल, बहता हुआ जल हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम चीज़ों को ग्रहण करें। जैसे कहा जाता है ना कि सहना पड़े तो सह लेना अच्छा है, लेकिन झुकना पड़े तो झुक लेना अच्छा है। मेरे झुकने से अगर कुछ बन जाता है, रिश्ता सुधर जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है तो मैं झुक जाऊं, लेकिन बार बार झुकना पड़े तो थोड़ा रुक भी जाऊं। अपना आत्मसम्मान भी एक कोर अग्नि है, वो होना चाहिए इंसान में। जलभाव के साथ, जल के साथ अग्नि का समन्वय घटता है तो ही अपूर्व सौंदर्य प्रकट होता है। तो फाउंटेन शो में जब लाइट पड़ता है, फिर जाके वो पूरा आकृति बनता है कि जल का नर्तन के साथ लाइट डाल के उसमें शिव बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, राम बन जाता है, तरह तरह के दृश्य, पूरा नाटक बन जाता है उस जल के ऊपर। तो जीवन में भी जल के साथ अग्नि हो तो ही कोई रूप को प्रकट कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो जीवन में जल जैसा फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन अग्नि का थोड़ा आत्माभिमान भी हो कि हम अपने अंदर बैठे अस्तित्व के स्वरूप को सम्मान दे। सम्मान और प्रेम, अगर प्रेम के साथ सम्मान का समन्वय रहता है, तभी वो प्रेम जो है वो एक चिरंतन इटरनल स्वरूप लेता है। नहीं तो वो क्षणिक हो जाता है, जैसे भंगुर, हर चीज़ भंगुर रहता है। तो उसी तरह और मंत्रोच्चार उसके साथ हो, उसके साथ आकाश हो, स्पेस हो, तो हम भर भी सकते हैं अपने आप को। क्योंकि जिसके अंदर स्पेस नहीं रहता, उसके अंदर भरने के लिए कुछ होता भी नहीं, उसके लिए खाली जगह तो चाहिए ना। तो ये आज जल का सौंदर्य के ऊपर मुझे याद आया। जैसे हम गर्मी में अभी जाके थक जाते हैं, जाके कहीं पे आके, तो आप ठंडा जल में मुंह में डाल लो तो एक हमारी ग्लो ही बढ़ जाता है। तो पानी, और पानी ज़्यादा पियो तो हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, आयुर्वेद के दृष्टि से, हमारा स्किन अच्छा रहता है, स्किन का ग्लो रहता है, उसका सतेजता रहता है। इट रिफ्रेशेस, इट मेंटेन्स, रीजनरेट, रिजुविनेट, रिफ्रेश, सतेजता, सौंदर्य बनाए रखता है। इसीलिए बारिश में जब धो जाता है पूरा पृथ्वी, तो एक नए नए फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, और हरियाली का एक अलग चार्म रहता है। तो जो चार्म ग्रीष्म में नहीं रहता, वो फर्क से हमें पता चलता है कि ये क्या है। तो और जब हम नहा लेते हैं तो हमारे अंदर कितनी कितनी हमारी सौंदर्य नहाने से ही ज़्यादा बढ़ता है ना। आप बिना नहाओ और कितना भी मेकअप कर लो, वो हमारी अंदर की जो आभा उसमें विकसित नहीं होगा नहाने से। तो ये स्नान एक बहुत बड़ा सुचिता का कर्म है। कहीं पे आप नहीं जाओ, एक रूम में अपने आप को बंद करके रखो, स्टिल यू विल फील द नीड टू टेक ए बाथ इन एवरी 24 आवर। क्योंकि शरीर अपने आप में कुछ वर्ज्य वस्तु, कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी ऊर्जा रहे। हम चेतना है, हम पत्थर जैसा नहीं है कि एक जगह पे रख दिया रह गया। हम कुछ लेते हैं इनपुट, हमारे अंदर वायु जाता है, ऑक्सीजन जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है कि वर्ज्य वस्तु निकासित हो। हमारे अंदर खाना जाता है, उससे ऊर्जा आता है, मैं बोल पाती हूँ, हम कुछ कार्य करते हैं, कर्म होता है हमारे द्वारा, और वर्ज्य वस्तु, उसका जो खराब चीज़ भी निष्कासित होता है। तो ये एक प्रोसेस की तरह, उसी तरह हम स्नान करते हैं तो हमारे अंदर वो सतेजता आता है। फिर हमारे अंदर शरीर जो है वो विकार है, आत्मा जो है वो अनित्य है, वो निर्लेप है, उसको कोई भी चीज़ का टच नहीं है। लेकिन शरीर थोड़ा विकार है, और उसको धोने का, उसको सौंदर्य उसका रखने का जो है आधार वो जल ही है। आत्मा को भी जल का टच से ही हम बहुत ज़्यादा चेतना का विस्तार भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आगे बोलते रहेंगे। आज बस इतना सा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।